दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ समझाया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग x को r cos थीटा पुट कर लेते हैं और कैसे हम लोग y को r sin थीटा पुट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि r की और थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको दे दीजिए आप नाम इक्वेशन नंबर 1 और आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड करूंगा तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो इसलिए इंटू 1 आप लिखे ना लिखे, बात एक ही है। तो अब आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई हम रेडियस कैसे निकालते हैं। अब एंगल कैसे निकालते हैं, हमने ये भी बड़े ध्यान से देखना है। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो क्या होगा? देखिएगा जरा, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगी और राइट साइड से राइट साइड डिवाइड होगी। तो ये बन जाएगा आपका y अपॉन x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। अब देखिए, r से r कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और ये मेरी जो इक्वेशन है ये बन गई tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो दोस्तों, अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? tan को उधर भेजना पड़ेगा। तो जब tan उधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर y अपॉन x। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग r और थीटा की वैल्यूज निकालते हैं। दोस्तों, हमारे पास अब दो बेसिक रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, और ये है z कंजुगेट का मॉड इज इक्वल्स टू z मॉड, और दूसरा बेसिक रिजल्ट है z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z कंजुगेट। तो मैं आपको ये दोनों बेसिक रिजल्ट अभी प्रूव करके दिखाता हूं कि ये दोनों बराबर कैसे हैं, और आगे आने वाले हमारे एपिसोड्स में हम इन प्रॉपर्टीज का सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इनको प्रूव करते हैं। देखिए जरा, नंबर 1 हमारा जो फर्स्ट वाला है, मुझे प्रूव करना है कि z कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू z का मॉड। तो सबसे पहले मुझे यह समझना है कि z मॉड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और ये कोई पार्टिकल मैंने ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसका नाम मैंने रख दिया xy, और इसका नाम मैंने कोई z से डिनोट कर दिया, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमें से z क्यों रखते हैं नाम इसका। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले तो ये मॉड हमारा होता क्या है, आपने ये कई बार पढ़ा होगा, मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल में जो मॉडुलस होता है ये डिस्टेंस फंक्शन होता है। ये क्या होता है? हमारा डिस्टेंस फंक्शन होता है। और क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसी वजह से मॉड के अंदर आने वाली हर एक चीज क्या बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है। तो आपने ध्यान देना है, मैं इस z से इस ओरिजिन के बीच में, मैं इसको 0 से नाम डिनोट कर रहा हूं। व्हाट आई एम राइटिंग, ये जो मॉड z है इसको मैं z माइनस 0 से डिनोट कर रहा हूं। इनफैक्ट राइट 0 0। अब ये z भी एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो मैं इस z की जगह पे लिख रहा हूं z माइनस 0, 0।
इसका मतलब है z का ओरिजिन से डिस्टेंस। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट है हमारे पास a, b और दूसरा हमारे पास पॉइंट है c, d, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल D से डिनोट करता हूं। उसे हम लोग किस तरीके से बताते हैं, अंडर रूट ऑफ c माइनस a का होल स्क्वायर या a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस d माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस d का होल स्क्वायर। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है और मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर यूज करने वाला हूं। तो देखिएगा जरा आप लोग, मॉड z इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा, हमारा जो z है वो क्या है, दैट इज x, y माइनस 0, 0। अब इन दोनों के बीच में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, अब दोस्तों मैं करने जा रहा हूं z कॉन्जुगेट का मॉड। तो वो क्या होगा, अब z कॉन्जुगेट क्या होता है आपको पता है कि अगर z मेरा x प्लस वाई अयोटा है तो मेरा z कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा x माइनस वाई अयोटा। और इस चीज को मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, x कॉमा माइनस वाई, क्योंकि जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, माइनस वाई। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं z कॉन्जुगेट माइनस 0, 0। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब z कॉन्जुगेट है क्या, x कॉमा माइनस वाई माइनस, और ये है मेरा 0, 0। अब मैं इस पर लगा रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला, तो ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो ये मेरा बन जाएगा, आप इसको थोड़ा सेपरेटली लिख लीजिए ताकि ये मिक्स ना हो, ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा को देखें, तो फ्रॉम अल्फा एंड बीटा वी कैन से कि z कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू z का मॉड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला प्रूफ। दोस्तों अभी हमने सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मैं इसी रिजल्ट का इस्तेमाल इस बेसिक रिजल्ट में भी करूंगा। तो देखिए जरा, मॉड z का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। भाई अगर ये चीज इसके बराबर है तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर मॉड z स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं करूंगा इसको सॉल्व, इसका नाम रख दीजिए आप लोग कैपिटल A। तो देखिए जरा, अगर मैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट करूं, व्हाट इज z, x प्लस अयोटा y, व्हाट इज z कॉन्जुगेट, x माइनस अयोटा y। अब आप इसे सॉल्व करें, x इंटू एक्स, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा एक्स वाई, ये आपका बन गया प्लस का अयोटा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर विच इज -1, और ये बन गया प्लस y का स्क्वायर। ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल होगी और ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फ्रॉम कैपिटल A एंड कैपिटल B वी कैन से कि मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट।